हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जारी न्यू वैकेंसी ग्रुप टू सब ग्रुप 4 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। ये एमपीईएसबी का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और एमपीईएसबी इंटर करें। एमपीईएसबी इंटर करने के बाद सर्च करें। इस तरीके से आपकी फर्स्ट लिंक शो होगी, एमपी एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड भोपाल। ये ऑफिशियल लिंक है और यह एमपीईएसबी का एमपी ऑनलाइन पोर्टल है, जिससे हम फॉर्म फिल करेंगे। इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो चुका है। लेटेस्ट अपडेट्स में देख सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप टू सब ग्रुप 4 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026 स्टार्ट फॉर्म 4 अगस्त 2026। रूल बुक समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका। रूल बुक का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से हम सभी पोस्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 2306 है। आप अपना ऑनलाइन आवेदन 4/8/2026 से 18/8/2026 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। यदि आप आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं तो 4/8/2026 से 23/8/2026 तक ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। आपका एग्जाम 22/9/2026 से कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को रीड कर लें। फॉर्म फिल करने के लिए आप इस ऑनलाइन फॉर्म या फिर लेटेस्ट अपडेट्स के ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करें। इस तरीके से आप एमपीईएसबी के एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंच चुके हैं। इस वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। पेज को स्क्रॉल करें, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे क्लिक करें। आवेदन करने के लिए आपके पास प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। यदि आपके पास प्रोफाइल पंजीकरण नंबर नहीं है, सबसे पहले हमें प्रोफाइल रजिस्टर करना है। प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म पे क्लिक करके प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और यदि आपने प्रोफाइल पहले से ही क्रिएट कर चुके हैं, तो आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, ई-केवाईसी करना है और लाइव फोटो कैप्चर करना है। यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है तो आप आवेदन का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं और मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। इन सभी के लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपके पास एमपी ऑनलाइन की सिटीजन आईडी है तो आप लॉग इन पे क्लिक करें, नागरिक सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम इंटर करें, पासवर्ड इंटर करें, कैप्चा आंसर फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। आपकी सिटीजन आईडी लॉगिन हो जाएगी। सिटीजन आईडी लॉगिन करने के बाद आपका जो पोर्टल शुल्क है वो 20 रुपए देना होगा। आप बिना सिटीजन आईडी के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको पोर्टल शुल्क 60 रुपए देना होगा। यदि आप सिटीजन आईडी रजिस्टर करना चाहते हैं तो नागरिक पंजीकरण पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो पासवर्ड भूल गए पे क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करें। उपलब्ध सेवाएं में देख सकते हैं, समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक संपरीक्षक एवं अन्य समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती तथा भू संसाधन प्रबंधन मध्य प्रदेश के अंतर्गत पटवारी कार्यपालिक पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026। आवेदन पत्र 4 अगस्त 2026 से 18 अगस्त 2026 तक। यहाँ से भी आप रूल बुक को रीड कर सकते हैं। आवेदन करें आइकन पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी एग्जाम 2026 हेतु आवेदन। सभी इंस्ट्रक्शन को रीड कर लें। रीड करने के बाद चेक बॉक्स टिक करें, आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त प्राप्त हुआ है। यदि आपने अभी तक प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके प्रोफाइल को एडिट या अपडेट कर सकते हैं और चेंज डॉक्यूमेंट इन प्रोफाइल पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें या इंटर करें, कैप्चा आंसर फिल करें, सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। यदि आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो इस तरीके से मैसेज शो होगा। आपको अपनी प्रोफाइल को ई-केवाईसी के द्वारा अपडेट करना है। ओके पे क्लिक करें। यदि आपकी प्रोफाइल अपडेट है तो इस तरीके से डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो चुकी है तो सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें, इसके बाद ही फॉर्म फिल करें।
अब यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल को चेक कर लेना है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो चुकी है तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। प्रोफाइल करेक्ट होने पर आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। अब हमें पॉइंट नंबर 31 से डिटेल्स फिल करना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिक एस सेलेक्ट करें। दिव्यांग हैं तो दिव्यांग सेलेक्ट करें। संविदा कर्मी हैं तो आप संविदा कर्मी सेलेक्ट करें। यदि आप इन किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं तो आप बिना वर्ग सेलेक्ट करें। भूतपूर्व सैनिक सेलेक्ट करने पर यहाँ पर की गई सेवा की अवधि माह में इंटर करें। नेक्स्ट है, क्या आप शासकीय कर्तव्य पर हैं और इसके कारण आयु में छूट लेना चाहते हैं, हाँ या नहीं सेलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडर अन्वेषक के रूप में भर्ती किए गए हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि हाँ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर की गई सेवा की अवधि माह में एंटर करें। नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं, हाँ या नहीं सेलेक्ट करें। यदि आप हाँ सेलेक्ट करते हैं तो की गई सेवा की अवधि माह में एंटर करें। नेक्स्ट है, क्या आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं, हाँ या नहीं सेलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं, हाँ या नहीं सेलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, हाँ या नहीं सेलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्त के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं। यदि आप इन किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करें। तो आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करें। आपको आयु सीमा में 55 वर्ष तक की छूट दी जाएगी और साथ ही बोनस अंक का लाभ भी दिया जाएगा। यदि आप इन किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप नहीं सेलेक्ट करें। सभी डिटेल्स करेक्ट फिल करने के बाद क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करें। नियुक्त हेतु पदों की प्राथमिकता का चयन करें। अब आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी पोस्ट शो हो रही है। यदि आप दिव्यांग आवेदक हैं और आपने अपनी प्रोफाइल में दिव्यांगता की डिटेल्स फिल की है तो यहाँ पर पटवारी की पोस्ट भी शो होगी, जिसे आपको सेलेक्ट करना है। और यदि आप दिव्यांग आवेदक नहीं हैं तो यहाँ पर सिर्फ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की पोस्ट ही शो होंगी, जिन्हें आपको सेलेक्ट करना है। नोटिफिकेशन रीड करते समय आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आपने पोस्ट कोड को नोट किया है। यहाँ पर पोस्ट कोड शो हो रहा है। यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम है, भर्ती टाइप है, पोस्ट कोड है और पोस्ट का नाम है। शैक्षणिक क्वालिफिकेशन और अन्य अर्हताएं हैं। यदि आप इन पोस्ट के अकॉर्डिंग यह क्वालिफिकेशन रखते हैं आप यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करें। यदि आप पोस्ट के अकॉर्डिंग यह क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं तो आप यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करेंगे। हाँ सेलेक्ट करने के बाद पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए पोस्ट कोड के सामने चेक बॉक्स को टिक करें। आपकी पोस्ट सिलेक्ट हो चुकी है। आप जिस पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं आप उस पोस्ट को फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम सेकेंड प्रेफरेंस पर थर्ड नंबर की पोस्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन में हाँ सिलेक्ट करेंगे और पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड प्रेफरेंस पे पोस्ट सिलेक्ट हो चुकी है। इसी तरीके से आप यहाँ पर सभी पोस्ट की शैक्षणिक क्वालिफिकेशन को चेक कर लें। चेक करने के बाद हाँ या नहीं सेलेक्ट करें। इसके बाद आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट को सिलेक्ट करें, यानी कि चेक बॉक्स टिक करें। आपके करेक्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आप कम से कम एक पोस्ट या अधिकतम सभी पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जिन पोस्ट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है। जिन पोस्ट के आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है आप उन पोस्ट को सिलेक्ट ना करें। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद यदि आप पोस्ट का प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट का प्रेफरेंस अप करना चाहते हैं उस पोस्ट को सेलेक्ट करें। इसके बाद अप एरो पे क्लिक करें। आपका पोस्ट प्रेफरेंस अप हो चुका है। जितनी बार आप इस पोस्ट को अप करना चाहते हैं अप कर सकते हैं। यदि आप किसी भी पोस्ट का प्रेफरेंस डाउन करना चाहते हैं तो आप उस पोस्ट को सेलेक्ट करें। इसके बाद डाउन एरो पे क्लिक करें। आप जितनी बार प्रेफरेंस को डाउन करना चाहते हैं डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। आपका पोस्ट प्रेफरेंस डाउन हो जाएगा। यदि आप किसी भी पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस से डिलीट करना चाहते हैं या डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस पोस्ट के सामने पोस्ट कोड के चेक बॉक्स को डीसेलेक्ट कर दें। आपके सेलेक्ट प्रेफरेंस से पोस्ट डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आप दोबारा से सेम तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर करेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस ही सिलेक्ट करना है। करेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद अब हमें रोजगार पंजीयन की डिटेल्स फिल करना है। आपका मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, हाँ सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर रोजगार पंजीयन क्रमांक इंटर करना है।
और यहाँ पर रोजगार पंजीयन की डेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद रोजगार पंजीयन का जिला सेलेक्ट करें। यदि आपके पास अभी तक रोजगार पंजीयन क्रमांक नहीं है तो आप स्वयं से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है तो आप उसे फाइंड कर सकते हैं और साथ ही रिन्यू भी कर सकते हैं। इन सब के लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपने न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता और अन्य अर्हता अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, हाँ सेलेक्ट करें। क्या आपके पास समग्र सदस्य आईडी है? यदि है तो हाँ सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर समग्र सदस्य आईडी क्रमांक इंटर करें। आपको अपनी 9 अंक की समग्र सदस्य आईडी ही इंटर करनी है। यदि आपके पास समग्र सदस्य आईडी क्रमांक नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करें। एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। फर्स्ट एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। आप यहाँ पर जिस भी एग्जाम सिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखना चाहते हैं उसे ही सबसे फर्स्ट सेलेक्ट करें। सेकंड एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। इसी तरीके से यहाँ पर आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी एग्जाम सिटी को सेलेक्ट करें। एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद एक बार आपको सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो चुकी है तो आप उसे करेक्ट कर लें। करेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक करें। आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पार्शियली फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। अब आप यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट अपलोड करें। सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न कर एक पीडीएफ बना करके लगाएं। आपकी पीडीएफ फाइल 500 केबी से कम होना चाहिए। आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, सीपीसीटी सर्टिफिकेट मांगा गया है तो आप सभी सर्टिफिकेट को एक साथ मर्ज करके एक ही पीडीएफ को अपलोड करें। आप अलग-अलग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपको एक ही पीडीएफ में सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद अपलोड एजुकेशन पे क्लिक करें। आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो क्लिक टू डाउनलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यदि आपका रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है तो आप इसे सबमिट ना करें। एप्लीकेशन नंबर नोट करने के बाद मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करें। होम पेज पर आवेदन की स्थिति एवं भुगतान का ऑप्शन शो हो रहा है। आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर इंटर करें, डेट ऑफ बर्थ इंटर करें, प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करें। यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप उसे फॉरगेट करें। कैप्चा आंसर फिल करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। इसके बाद आप दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करें। करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस शो हो रही है, इसे हमें पे करना है। यदि आपने सिटीजन लॉगिन के थ्रू फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पर पोर्टल शुल्क 20 रुपए शो होगा। सभी डिटेल्स रीड करने के बाद प्रिंट पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद ही आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में कोई भी डिटेल्स इनकरेक्ट फिल हो चुकी है तो आप पेमेंट ना करें, दोबारा से फॉर्म को फिल करें। यदि आपका फॉर्म करेक्ट फिल है, प्रिंट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका एमपी ऑनलाइन का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई से पे करने के लिए यूपीआई सिलेक्ट करें। पेटीएम या पेजीओभी इंडिया दो में से कोई एक सेलेक्ट करें। हम पेटीएम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर शो हो रहा है जिसे हमें नोट कर लेना है। यदि पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाती है तो आप भुगतान पुनः सत्यापन की लिंक पर क्लिक करके इसी रेफरेंस नंबर के द्वारा पेमेंट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। यदि आपकी पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाती है तो आप कस्टमर केयर से संपर्क करके दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। आपकी कट हुआ अमाउंट आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। रेफरेंस नंबर और एप्लीकेशन नंबर नोट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब आप किसी भी पेमेंट ऐप से इसे स्कैन करें और पे करें। यहाँ से आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। सक्सेसफुली पेमेंट सबमिट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा जिसे आपको प्रिंट कर लेना है। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फीस सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। आवेदन की स्थिति एवं भुगतान, यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर करें जो आपने नोट किया है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करें और यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करें। कैप्चा आंसर फिल करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद पेमेंट करने के बाद यदि संशोधन करना चाहते हैं, कुछ समय बाद भुगतान पश्चात संशोधन का ऑप्शन शो होगा, जिसके आवेदन पत्र पे क्लिक करके आप संशोधन कर सकते हैं। प्रत्येक बार संशोधन के लिए आपको 20 रुपए का चार्ज देना होगा और साथ ही पोर्टल शुल्क भी 40 रुपए पे करना होगा। आप जितनी बार चाहें संशोधन कर सकते हैं। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। यदि आपको नोटिफिकेशन से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप ईएसबी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। यदि आपको फॉर्म फिल करने से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप एमपी ऑनलाइन के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हेल्प डेस्क पर शिकायत को लिख सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।